हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सामान जीरो से। दोस्तों, सामान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित जितने क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। करीब 100 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अर्थात किस भाग और अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 अनुक्रमांक 368 के तहत, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन की बात करें तो धारा 368 के तहत होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाग 20 और धारा 368 के तहत संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन सी विशेषता ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन जो है मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक सबसे पहले पारित किया जाता है वह संसद में पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में संशोधन का जो पहल होता है की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन के लिए पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संसद के किसी एक सदन में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, कहता है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो संविधान के जितने अधिकांश अनुच्छेद हैं उनको संशोधित करने के लिए प्राय जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो किसके तहत इसको जो है संशोधित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेले संसद के द्वारा इसको संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो संविधान में संशोधन जो है कब नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह से इसको जो है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। तो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन की बात करें तो 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी 2019 और 20 दोनों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है 1951 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। तो किससे संबंधित था इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ राज्यों के कृषि भूमि एवं सुधार से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह की पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो यह जो है संविधान के 11वां संविधान संशोधन में कराया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड को संविधान के 13वां संविधान संशोधन द्वारा एक राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शन किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है और जिनमें से सिंधी को जो है इसको 21वां जो है संविधान संशोधन 21 संविधान संशोधन जो था उसमें से शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी।
तो मेघालय राज्य की जो स्थापना है वह 22वां संविधान संशोधन के बाद की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधित करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। कहता है देश नरेशों के प्रियपरसों और विशेष अधिकारियों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31वां संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का जो दर्जा है 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा जो है 60 वर्ष से बढ़कर जो है 62 वर्ष कर दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन के 41 संविधान संशोधन यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान जो माना जाता है वह संविधान के जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को माना जाता है जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो दो शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो यह जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे वह मुख्य रूप से 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 29 शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में राज्य सूची से लाया गया, यह संविधान के 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह भी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता जो वाक्यांश हैं किस संशोधन द्वारा समिष्ट यानी कि जोड़ा गया है? यहाँ पर 3 जोड़ा गया है प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यह तीनों जो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है वह भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह होगा स्वर्ण सिंह समिति के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका जो है वह संविधान के 42वां संशोधन द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 36 की हम लोग बात करेंगे। इसमें कहता है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानते हुए वैध है? तो मानते हुए वैध है जो संविधान की जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा इस बात को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया है यानी कि बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है अंतर्स्थापित किया गया है?
तो जो जंगल था, फॉरेस्ट को राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसको जो रखा गया है वह संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। कहता है संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। तो 41 में कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की जो संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? पहले मौलिक जो अधिकार थे वह 7 था, लेकिन बाद में इसे 6 कर दिया गया। तो यह संविधान के किस संशोधन में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था? जिससे हम लोगों ने विचार किया कि मौलिक जो संपत्ति के अधिकार को है मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को जो है सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा की पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43वां एवं 44वां संविधान संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 43वां एवं 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पूर्ण विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पूर्ण विचार के बाद ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 साल कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के 39वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो दल बदल जो निरोधक कानून है वह मुख्य रूप से 52वां संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो किसी भी भारत के संविधान में यह जो है संविधान के 52वें संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है कि किसी भी दल से अगर जीत कर आप दूसरे दल में जाते हैं तो यह अवैध माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था वह संविधान के 52वां संविधान संशोधन पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का जो दर्जा मिला था वह 53वां संविधान संशोधन में मिला था। ऑप्शन नंबर सी 53 संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का जो दर्जा प्रदान किया गया था वह मुख्य रूप से 55वां संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का जो दर्जा है प्राप्त किया गया था? तो गोवा का राज्य का दर्जा जो मिला था वह 56वां संविधान संशोधन में मिला था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 21 वर्ष से घटाकर मतदान की जो आयु है और संविधान के 61वें जो है संशोधन के तहत कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वह नगर पालिकाएं से है। ऑप्शन नंबर
बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संप्रवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 की बात करें तो कहता है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर देखिए 2 केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया गया है, एक दिल्ली है और एक पांडिचेरी है। तो इन दोनों को जो है निर्वाचक मंडल में शामिल करने का जो प्रावधान है वह मुख्य रूप से 17वें संविधान संशोधन से दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के 71वें संशोधन के तहत इन तीनों को जो है शामिल किया गया था, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लें, कहता है भारत के संविधान में के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय जो स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है महिलाओं के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सभाओं की सीटों की संख्या जो है वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने की प्रावधान किया गया है? तो यह संविधान के जो है 84वें संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया है कि 2026 तक कोई परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता है लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे हम लोग। कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो यह संविधान के जो है 86वें संशोधन के तहत कराया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो यहाँ पर देखिए बोडो है और डोगरी है। तो बोडो और डोगरी को जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था वह संविधान के 92वें संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन जो था वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहता है 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने का जो के लिए जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15% तक का। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो नया अनुच्छेद जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत वह मूल रूप से मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन में सुमेलित जो नहीं है उसको हमें चुनना है। तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58वां जो संशोधन है पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार नहीं है इसमें, यानी कि हमारा ये जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो कहता है सुमेलित करना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका सुमेलित हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा 18वां संविधान संशोधन जो है हरियाणा से है, बिल्कुल हरियाणा से है। और 22वां जो है संशोधन अधिनियम मेघालय से, बिल्कुल ये भी है। और 55वां हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश से, ये भी है। 56वां जो है गोवा से, बिल्कुल हमारा 1 2 3 4 इस तरह का मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 70 की बात करेंगे। कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक जो है राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत। यह यूपीएससी क्वेश्चन 2002 में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पूर्ण निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह संविधान के जो है 84वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 84 संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो कहता है नीचे दिए गए स्तंभों को कौन सा सुमेल जो है गलत है, यानी कि जो सुमेलित किया गया गलत है उसे हमें चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 62वां संविधान संशोधन है वह पिछड़ी जाति से संबंधित नहीं है, अर्थात ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें गलत पूछा गया कि जो गलत है उसे चुनिए। कहता है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधित कर सकती है। तो इसमें जो संसद है वह अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है इसको संशोधन कर सकती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। तो 1993 जो संविधान संशोधन है 73वां वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश में मजबूत एवं जीवित पंचायती राज जो संस्थाओं की बुनियादी रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे। संविधान के 73वें संशोधन पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी विस्तार से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन से विषम है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो इन सभी को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह 1, 2, 3 यानी कि हमारा चौथा जो गलत है बिल्कुल 3 जो है हमारा सही है। ऑप्शन 1, 2, 3 जिसमें होगा तो 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। तो इसमें कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन दिए गए हैं भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम यानी कि पहल किया जा सकता है। तो किसमें पहल किया जा सकता है? तो इसका हमें जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है पहल किया जाना चाहिए, यानी कि हमारा ए और बी जिसमें होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ए और बी हमारा देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यह क्वेश्चन यूपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करेंगे। कहता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि। तो जो है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। यह जो है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, इसलिए 42वां संविधान संशोधन जो है उल्लेखनीय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची जो है वह संविधान के पहला संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। कहता है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी जातियों की जो संख्या है वह हमारा 1206 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% पर समिति कर दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? तो यह जो है संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है, यानी कि 92 जो संविधान संशोधन था उसमें जो है इसको जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यार यूपीएससी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में
किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% अधिक नहीं होगा। तो 15% से अधिक नहीं होगा, यह जो है संविधान के 91वां संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया है, जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली जगह में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो यह संविधान के जो है संविधान के 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें कथन दिया गया है, आप कथन को बिल्कुल वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं। तो और इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर होगा 2 और 3 दोनों सही है। हमने पहले से पढ़ रखा था, इसलिए इसको 2 और 3 जिसमें होगा उसको क्लिक करेंगे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कथा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है। तो जीएसटी का जो प्रावधान करता है वह संविधान के 101वां संविधान संशोधन के तहत जो कि 2016 में किया गया था, इसमें जो है संबंधित प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया है। तो इसे जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो संवैधानिक दर्जा जो है पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंधित किया गया है। तो इसे जो है संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 94 की बात करेंगे। कहता है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने का जो राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापन करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो यह जो है संविधान के 24वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे छीन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा 24वां संविधान संशोधन के तहत। कहता है किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटकर 18 कर दिया गया है। तो इसको हम लोगों ने पहले किया, आप कमेंट करके हमें बताएंगे यह कब किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीपर्स जो है समाप्त कर दिया गया है। तो प्रीपर्स जो है भूतपूर्व राजाओं को समाप्त कर दिया गया संविधान के 26वें संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए वैध है। तो यह जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत यह कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकेली सांसद के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। तो 10 मार्च 2017 तक भारत के संविधान में कुल अगर हम बात करें तो 103 संविधान संशोधन कर लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कराने की जीएसटी लगाया गया है। तो भारत के 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया है, जो कि 2016 में हुआ था। और यह क्वेश्चन 2020 में एसएससी में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 368 के तहत जो है किसी भी भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और देखते हैं इसका जो है कथन क्या दिया है। तो इसका जो कथन दिया गया है उस हिसाब से हमें पता चला कि जो है 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।